चमार समुदाय का इतिहास भारत के गौरवशाली अतीत से जुड़ा हुआ है। चमार शब्द का पहली बार उल्लेख 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के समय किया गया था, जब भारत में तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों ने प्रवेश करना शुरू किया। उसी दौर में पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का शासन था, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंधित था। बुद्ध और सम्राट अशोक जैसे महान शख्सियतें भी इसी वंश के थे। राजा चावल सेन के शासनकाल में यह वंश अपनी बुलंदियों पर था। संत रविदास जी भी इसी वंश के थे, जिन्हें चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी रानी झाली रानी बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने संत रविदास जी को चित्तौड़ आने और राजगुरु बनने का निमंत्रण दिया, जिसे रविदास जी ने स्वीकार किया। इसके बाद रविदास जी ने अपने विचारों और उपदेशों से समाज को प्रभावित करना शुरू किया और लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बनने लगे। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को जब रविदास जी के बढ़ते प्रभाव की खबर मिली, तो उसे डर हुआ कि लोग इस्लाम की बजाय संत रविदास जी के मार्ग पर चलने लगेंगे। उसने अपने प्रमुख सलाहकार मुला सधना फकीर को चित्तौड़ भेजा, ताकि वह संत रविदास जी को इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए बाध्य करे। जब मुला सधना फकीर ने रविदास जी से मुलाकात की, तो रविदास जी ने उसे शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। शर्त यह थी कि यदि सधना फकीर उन्हें तर्कों में हरा देता है, तो रविदास जी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि फकीर हारता है, तो उसे हिंदू धर्म अपनाना होगा। शास्त्रार्थ में संत रविदास जी की जीत हुई और सधना फकीर उनके विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम रामदास रख लिया। इसके बाद रामदास और रविदास जी ने मिलकर समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। जब सिकंदर लोदी को यह पता चला कि उसका भेजा हुआ सधना फकीर अब हिंदू बन चुका है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने संत रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में संत रविदास जी को चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया, जो उस समय अपमानजनक माना जाता था। सिकंदर लोदी का उद्देश्य हिंदुओं को इस्लाम स्वीकारने के लिए दबाव बनाना था, लेकिन संत रविदास जी के बंदी बनाए जाने के बाद क्षत्रिय राजा और चर्मकार वंश के लोग विद्रोह पर उतर आए। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को घेर लिया और आम जनता ने भी आवाज बुलंद की, जिसके बाद सिकंदर लोदी को संत रविदास जी को रिहा करना पड़ा। 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का निधन हो गया। इसके बाद सिकंदर लोदी ने चर्मकार वंश के खिलाफ अत्याचार और बढ़ा दिए, लेकिन चर्मकार वंश के लोग अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए डटे रहे। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बंदी बनाया गया और चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया गया। उस समय भारत में चमड़े का काम अपमानजनक माना जाता था और इसी के चलते सिकंदर लोदी ने इस समुदाय को चमार कहकर अपमानित किया। इस्लामिक आक्रमणों के खिलाफ अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए इस वंश ने अपने मूल्यों पर कायम रहते हुए संघर्ष किया। अंग्रेजों के समय में भी चमार समुदाय का योगदान उल्लेखनीय रहा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट का गठन हुआ। इस रेजिमेंट ने कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए इसे सम्मानित भी किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन को दलित और पिछड़ी जातियों को समान अधिकार दिलाने के लिए समर्पित किया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय अंबेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अगर चर्मकार वंश ने उस समय इस्लामिक आक्रमण के सामने झुककर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता, तो आज भारत में इस्लाम अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक होती। चमार समुदाय का हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।